हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये नंबर 2 करेंगे। ये भी एक मोस्ट आईएमपी सम है, ध्यान से देखो। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एक काम कर रहे हैं, कितने? 2 वुमेन एंड 5 मैन मिल के काम कर रहे हैं। कौन सा काम है? एम्ब्रॉयडरी वर्क का। इन 4 days, ओके। तो 4 दिन के अंदर वो काम अपना फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 बनेगा यार, ओके। यहाँ तक हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो यहाँ पर हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा कि 3 वुमेन और 6 मैन वो काम पूरा करते हैं कितने दिनों में? 3 days के अंदर। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक वुमेन को काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? अलोन यानी जो अकेली वो काम करती है, तो एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा? एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय अ 1 मैन अलोन, यानी अगर एक मैन अकेला काम करेगा तो उसको कितने डेज लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम जो पूरा करना है वो डेज में करना है, राइट। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा, तो हम यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। कि 1 वुमेन जो है वो x डेज में अपना काम पूरा करती है, अलोन यानी अकेली काम करना है, राइट। और टाइम टेकन बाय 1 मैन, और एक मैन को काम करने में अलोन यानी अकेला वो काम करेगा तो कितने डेज लगेंगे उसको? y डेज, ओके। अब यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाना है वो आप ध्यान से देखना। न्यूमेरेशन करके एक चैप्टर आता था स्टैंडर्ड 7 के अंदर, कि उसका फॉर्मूला ये था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ओके। अच्छा, यहाँ पर काम कौन सा है? एक ही काम है, कौन सा? एम्ब्रॉयडरी वर्क का। कौन सा काम है? एम्ब्रॉयडरी वर्क, यानी वर्क डन, यानी काम तो एक ही है, राइट। तो ध्यान से देखना हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था जो क्वेश्चन के अंदर था, 2 वुमेन। तो मैंने 2 लिख दिया, ध्यान से देखो, 2 लिख दिया यहाँ पे। और वुमेन के लिए हमने क्या एज्यूम किया है? x, तो 2/x हो गया। तो ध्यान से देखना, 2 वुमेन यानी 2/x प्लस, अच्छा, टुगेदर यानी साथ में, ओके। 5 मैन, तो 5/y लिख दिया, क्योंकि मैन के लिए हमने क्या लिया हुआ है? y लिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, 2 वुमेन तो 2/x प्लस 5 मैन यानी 5/y, और कितने डेज में काम पूरा करते हैं? 4 डेज। तो काम एक ही है जिसके लिए हमने ये 1 लिया, और नीचे 4 डेज, राइट। तो नीचे डेज ही लेने हैं आपको, देखो, x डेज, y डेज एंड 4 डेज, ओके। ऊपर क्या है? 2 वुमेन 5 मैन, और काम तो कौन सा था? एक ही काम था। तो ध्यान से देखो, इस 2 को हमने क्या लिखा? 2 × 1/x प्लस 5 को हमने क्या लिखा? 5 × 1 5/y, और ये 1/4, ओके। 1/x उसकी जगह पर हम m लिखते हैं, 1/n उसकी जगह पर 1/y उसकी जगह पर हम n लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। तो ये 4 सामने जाएगा, 2 4 जा 8m, 5 4 जा 20n इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया था, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि 3 वुमेन, तो 3/x प्लस मिल के काम करते हैं इसलिए प्लस 6 मैन यानी 6/y, और काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 डेज। तो काम तो एक ही है, 1 वर्क, काम एक ही है, और कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 डेज। तो नीचे आपको डेज लिखने हैं, देखो, x डेज, y डेज एंड 3 डेज, ओके। 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 1 = 3/x प्लस 6 को क्या लिखेंगे? 6 × 1 = 6/y, और 1/3। 1/x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? m, 1/y की जगह पर हम क्या लिखेंगे? n, ओके, जो हमने आगे एज्यूम कर लिया है, ओके। तो 3m प्लस 6n, 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। ये 3 सामने जाएगा, 3 3 जा 9m, 3 6 जा 18n इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हम किस तरीके से n को इक्वल करेंगे वो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। देखो, 20 और 18 बहुत बड़े नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 20 के फैक्टर कर देंगे। 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 10 जा, और 18 के फैक्टर क्या होंगे? 2
9 जा, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है 2, तो ये 2 कैंसिल कर लो आप। ओके, अच्छा 18 का फैक्टर कौन सा है 9, तो वो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो, और 20 का फैक्टर कौन सा बचा 10, वो नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको समझ में आ गया होगा जब बड़े नंबर होते हैं तब कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फैक्टर कर लो और दोनों साइड जो कॉमन है उसको निकाल दो, इसका फैक्टर यहाँ पे दे दो, इसका फैक्टर यहाँ पे दे दो। तो 18 का फैक्टर 9 हमने इक्वेशन 1 में दे दिया, 20 का फैक्टर 10। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 9, इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 10। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। 9 8 जा तो 72, ओके, 9 20 जा 180n, एंड 9 1 जा तो 9, और 10 9 जा 90, 10 इंटू 18 180, और 10 1 जा 10। ओके, यहाँ पर प्लस प्लस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा। -90 प्लस 72 तो -18m, -10 प्लस 9 तो -1, ये -18 नीचे गया तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। ये m की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है ये रहा, देख लो, 9m प्लस 18n इज इक्वल टू 1। 9 अपनी जगह पर m की वैल्यू 1/18 प्लस 18n इज इक्वल टू 1। 9 2 जा यानी 1/2 प्लस 18n इज इक्वल टू 1। ये प्लस 1/2 साइड जाएगा तो -1/2। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1/2, ये 2 सामने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 माइनस 1 1, 1/2। ओके, ये 18 मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, मैंने यहाँ पे बताया, तो 18 डिवाइड में आएगा। 18 2 जा 36, तो n की वैल्यू मिल गई। तो m की वैल्यू 1/18, n की वैल्यू 1/36। ओके, तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमने एज्यूम की थी, वो लिख दिया हमने। 1/x, m की वैल्यू 1/18, 1/y, n की वैल्यू 1/36। 18 सामने, 18 1 जा 18, x इंटू 1 x, 36 1 जा 36, y इज इक्वल टू y इंटू 1 इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आया 18। x हमने किसके लिए लिया था, वुमेन के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 वुमेन टेक्स 18 डेज, एंड y किसके लिए लिया था, मैन के लिए, तो 1 मैन टेक्स 36 डेज टू फिनिश द वर्क अलॉन। यानी अगर एक ही वुमेन काम करेगी तो उसको 18 डेज लगेंगे पूरा करने में, और अगर एक ही मैन काम करेगा तो उसको 36 डेज लगेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। 2 वुमेन तो 2, और नीचे क्या है, वुमेन को एक वुमेन को काम कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, x डेज। तो 2 वुमेन तो 2/x, 5 मैन तो 5/y, और 4 डेज। तो काम एक है। देखो यहाँ पे 1 क्यों आया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये 1 कहाँ से आया। तो 1 क्या था, काम एक ही है, कौन सा, एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो 1/4, वो काम पूरा करने में कितना डेज लगते हैं, 4 डेज। यानी नीचे आपको डेज ही लिखने हैं। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन। तो ये था 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका नंबर 2।